सिद्ध करना सीखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हमारी प्रमेय है ये प्रमेय सिद्ध कीजिए कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हम लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया। पहले त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज बना लिए। तो दिया है हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और सिद्ध करना है किसी भी दो भुजा को आप ले लीजिए। जैसे पहले आप इन दोनों को ले लीजिए ए बी प्लस ए सी। इन दो भुजाओं को जो किससे बड़ा होना चाहिए, जो तीसरी भुजा बच रही है बी सी, इससे बड़ा होना चाहिए। ये ठीक है। अब आप इन दोनों भुजाओं को ले लीजिए। जैसे आपका हो गया ए बी प्लस बी सी, तो ये बड़ा हो जाएगा ए सी से। तीसरा है जब इन दोनों भुजाओं को आप लेंगे बी सी प्लस ए सी, तो तीसरी भुजा आपकी कौन बच रही है, ए बी। तो ये बड़ा होगा ए बी से। यही सिद्ध करना है। किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो भुजा आप लीजिए और उनको जोड़ दीजिए, तो उसका जो योग आएगा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए हम इसमें करते क्या है, पहले लिख लेते हैं रचना में करेंगे क्या, हम उसमें एक रेखाखंड खींचेंगे। उसमें हमने एक रेखाखंड खींचा। उसमें हमने एक रेखाखंड खींच लिया एडी। डी इसको मान लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको डी मान लिया। ये जो रेखाखंड खींच रहे हैं, तो एडी बराबर एसी। एसी के बराबर हमने एक रेखाखंड एडी खींच दिया है। ए को आगे डी तक इस प्रकार बढ़ाए कि एसी इक्वल टू एडी। जितनी लेंथ है, लंबाई है एसी की, उतनी एडी की भी होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इस सीडी को मिला देंगे। सीडी को मिला देंगे तो एक बढ़ा हुआ त्रिभुज हमारा मिल गया बी सी डी। अगर पूरा लेंगे तो रचना में हम लिखेंगे एसी बराबर एडी खींचा तथा सीडी को मिलाया। ये हमने अभी इतना किया रचना द्वारा। अब देखिए इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं। उपपत्ति मतलब प्रूफ होता है, सिद्ध करना।
तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले जो एक नया त्रिभुज हम मेन त्रिभुज हमारा है एबीसी, हम नए त्रिभुज को जो बनाए हैं उसमें लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में हम ऐसा है इसको 60 में लिख लेते हैं, इसको कोण 1 लिख लेते हैं और इसको कोण 2 लिख लेते हैं। ये जो कोण 1 लिखा हुआ है इसको आप कोण एसीडी भी लिख सकते हो, या इसको कोण, इसी कोण को आप कोण DCA भी लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों कोणों को हमने माना है 1 मान लिया तो 1 लिख दिया। 1 लिखने से इतना लंबा हमको लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने वहां पे 1 माना, यहाँ पे 2 माना। तो ये आपको जानकारी में होना चाहिए। तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में AD इक्वल टू AC, इस त्रिभुज में आपका जो AD है, AD बराबर है AC के। क्यों बराबर भाई? रचना से आपने माना है इसको, रचना द्वारा, रचना में आपने इसको माना था, क्योंकि AC के बराबर ही आपने AD खींचा था। ठीक है, तो अब जब हम AD इक्वल टू AC है, इसलिए इस त्रिभुज में AD के सामने का कोण A है और AC के सामने का कोण 2 है। तो ये हो जाएगा कोण 1 इक्वल टू कोण 2। कोण 1 और 2 बराबर क्यों है? क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने के कोण, इसलिए कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो गए। हमें कुल मिला जुला कर आना है त्रिभुज एबीसी पर, जो हमारा मेन त्रिभुज है। तो हम अब करेंगे क्या, इस त्रिभुज में आने के लिए हम करते क्या है, कोण जो 1 है, इस कोण 1 में अगर हम कोण ACD जोड़ दें तो ये जो कोण आएगा DCB, जैसे हमने अभी यहां लिखा है कोण 1 इक्वल टू कोण 2, तो यदि कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है और कोण 1 में अगर हम, इसलिए कोण 1 प्लस कोण ACB बड़ा हो जाएगा कोण 2 से। क्योंकि हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसलिए हम अगर कोण को बड़ा दिखा देंगे तो बड़े कोण के सामने की जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो जब कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर थे, ये कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर दिया हुआ है, और कोण 1 में जैसे ही हम कोई भी एंगल जोड़ेंगे, कोई भी कोण जोड़ेंगे, तो ये जो मान होगा इस दिए गए कोण 2 से अवश्य बड़ा होगा। इसलिए हम, ये कोण 1 और 2 बराबर थे, कोण 1 में हमने ACB जोड़ा तो ये पूरे का जो मान आया कोण 2 से बड़ा हो गया। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि कोण 1 और कोण 1 और कोण ACB है कहाँ। कोण 1 और कोण ACB जो नीचे वाला है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा कोण BCD। इसलिए कोण BCD यह बड़ा हो जाएगा कोण 2 से। ठीक है, अब हम पूरे त्रिभुज में आ गए, यहाँ ये बड़े वाले त्रिभुज में हम यहाँ पे आ गए। तो कोण C के सामने की जो भुजा है वो BD है। कोण C के सामने की भुजा क्या हो गई, इसके सामने की भुजा हो गई BD, और ये जो आपका कोण 2 था, कोण 2 के सामने की जो भुजा है वो हो गई BC, इसके सामने की भुजा BC हो गई। तो हमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में जिसकी जरूरत होती है हम वहां पहुंचते हैं, इसलिए BC की तो हमको जरूरत है,
और बीडी जो हमारा दिया हुआ है, तो बीडी में हमारा जो मेन त्रिभुज है वो एबी ही है, भुजा मेन त्रिभुज की। एडी बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा है, इसलिए हमको एडी को हटाना होगा। तो हम करेंगे क्या, बीडी को दो भागों में हम लिख सकते हैं, AB प्लस एडी। तो हम बीडी की जगह लिख देंगे AB प्लस एडी। अब ये ग्रेटर देन हो गया BC से। और हमने भी रचना में यहां माना है कि AC बराबर AD, मतलब कि AD का जो मान है AC के बराबर है, इसलिए हम AD को हटाकर वहां AC रख देंगे। तो यहां आपका हो जाएगा AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। चूंकि यह दिया हुआ है यहां पर AD इक्वल टू AC, रचना से हमने ज्ञात किया था, इसलिए AD की जगह AC लिख दिया गया। अब देखिए आपका AB प्लस AC, ये मेन त्रिभुज है AB प्लस AC, दोनों को जब हमने जोड़ा तो तीसरी भुजा जो BC थी उससे बड़ा हो गया, जो कि पहला यहाँ पे आपका सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ये दोनों को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो हम यहां लिख देंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB, ये दोनों उतार दीजिए आप, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, और BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। तो इस तरह से आपने भी देखा कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई भी दो भुजाएं ली जाए और उन दो भुजाओं को जोड़ा जाए तो उसका जो मान आएगा सदैव हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो हम लोगों ने इस प्रमेय में जो दिया था उसको सिद्ध किया, और इसी के आधार पर आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो किए जाएंगे।